6 दिसंबर को इस बार यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने हिंदुस्तान के माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पुलिस कमिश्नर सबको एक ज्ञापन दे करके उनसे ये अनुरोध किया है कि जो कुरान है, कुरान में 6666 आयतें हैं, मगर इनमें से 24 आयतें ऐसी हैं जो खुलेआम गैर मुसलमान को मारने का, कूटने का, लूटने का, जिहाद करने का, लव जिहाद करने का, आतंकवादी बनने का, गैर मुस्लिम जिंदा जलाने का आदेश देती है। हमें लगता है कि जो मदरसे हैं, मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को दिन में 4-5 बार जब ये बात पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, लिखाई जाएगी, बुलवाई जाएगी कि जो गैर मुस्लिम है ये काफिर हैं, इनको लूटो, मारो, काटो, इनकी संपत्ति पे कब्जा करो, इनकी बहन बेटियों पे कब्जा करो, ऐसा करते हुए तुम अगर मर भी जाओगे तुम्हें हूर मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, तुम्हारा खुदा तुम्हारे पर मेहरबान होगा। जब वो 4-5 साल का बच्चा ऐसा करते करते 15-16 साल का होगा तो चलता फिरता मानव बम बन गया। इसी कारण से आज ना सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आज 54 से ज़्यादा देश इस्लामिक कंट्री हो गए हैं। अभी पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। आज हम पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, मगर हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम अपने देश के बारे में चर्चा कर सकते हैं, अपने देश के बारे में बात कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपने देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, पुलिस कमिश्नर को ये चिट्ठी लिख करके मांग की है कि देश में अगर शांति और भाईचारा कायम करना है, देश में दंगे फसाद ना हो, लव जिहाद ना हो और मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा करके हिंदुस्तान को मुसलमान देश बनाने का जो ख्वाब पाले बैठा है वो ख्वाब से पीछे हट जाए, तो उसका एक सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि जो कुरान में 24 आयतें पढ़ाई जाती हैं, यहाँ तो आप मुल्ला मौलवियों को बुलाओ, उनसे कह करके ये 24 आयतें कुरान में से हटवा दी जाएं। अगर हटवाने के ऊपर दिक्कत है, परेशानी है, तो आप जितने भी इस्लाम के मुल्ला मौलवी हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे इस्लाम को जानने वाले लोग हैं, उन सबको बुलाओ और मुझे कहोगे मैं आने को तैयार हूँ। ये कुरान जो है ये मेरी लिखी नहीं है, ये कुरान लेके उनके साथ बैठूंगा कि कौन से पेज पे कहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर ये बातें लिखी हुई हैं, सही हैं, तो हम अपने राष्ट्रपति जी से ये अपील करते हैं कि जो 24 आयतें कुरान की हैं, इनको पढ़ने पे तो रोक लगाई जा सकती है। यही मांग यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने की है और इस बात को लेकर के अब हम गली गली जाएंगे, इस बात को लेकर के हम गांव-गांव जाएंगे। हम चाहते हैं कि मेरे देश का 135 करोड़ निवासी इस बात को जाने कि कैसे कुरान के माध्यम से देश के अंदर नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। मेरे देश के संविधान में हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार है। उसे यह भी अधिकार है कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, मगर किसी को ये अधिकार नहीं है जो मेरा धर्म नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है, उसको मार दो, काट दो, ऐसा खुलेआम कुरान में कहा गया है। तो अगर संविधान मुझे ये इजाजत नहीं देता कि मैं किसी दूसरे धर्म की निंदा करूं, किसी दूसरे धर्म को मानने वाले को मार दूं या मारने का संदेश दूं, मैसेज दूं, तो क्या ये खुल्लम खुल्ला कुरान के माध्यम से हमारे संविधान का अपमान नहीं हो रहा? क्या संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो जो हमारे संविधान के रखवाले हैं, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं, उन सब से हमारी अपील है कि इस आयतों के ऊपर
जल्द से जल्द बैन लगाया जाए और जो बच्चों को माइंड वॉश करके उनको आतंकवादी बनाया जाता है उनके ऊपर रोक लगाया जाए। जितने भी लोग आतंकवादी मरते हैं उनको उसके लिए प्रेरित किया, तैयार किया जाता है। अगर उनको ये कुरान पढ़ानी बंद होगी तो देश में दंगे फसाद भी खत्म हो जाएंगे, शांति आ जाएगी, हिंदू मुसलमान का सबका आपस में भाईचारा बढ़ जाएगा। देश में भाईचारा बढ़ाना है, शांति करनी है तो कुरान की इन 24 आयतों पे तो रोक लगानी ही पड़ेगी। इसके बगैर कोई दूसरा समाधान आज हमें नजर नहीं आ रहा। यही यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का मुद्दा है। इस मुद्दे को हम लोग नव वर्ष से शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरे देश में ये मुद्दा जाएगा, चर्चा होगी, मुल्लों मौलवियों के साथ बैठेंगे। जिस किसी को भी मेरी इस बात से ऑब्जेक्शन है, जो कहता है कुरान में नहीं लिखा हुआ, मेरा उसको खुला आमंत्रण है कि आए मेरे साथ बैठे। मैं हिंदी जानता हूं, मैं हिंदी कुरान लेके बैठूंगा, इंग्लिश कुरान लेके बैठूंगा, उर्दू कुरान लेके बैठूंगा। आप इसमें देखो जो लिखा है वो मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा, जो कुछ भी लिखा है ये कुरान कह रही है। जो बात मैं कह रहा हूं वो कुरान के अंदर लिखी बातें कह रहा हूं, मेरा एक लफ्ज भी अपना नहीं है, क्योंकि हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, किसी भी धर्म का मेरा अपमान करने का बिल्कुल भी भाव नहीं है। हम सबका सम्मान करते हुए यही बात चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में शांति भाईचारा कायम रहे और जल्द से जल्द जो 24 आयतें कुरान की हैं वो हटनी ही चाहिए। ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का हमारे प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और देश के मुल्ला मौलवियों से भी हमारा निवेदन। जब महाराजा के जाने में युवराज उनके पिताजी ने ध्यान देता थी, हम योगराज जी का सम्मान करते हैं। उन्होंने देश के लिए क्रिकेट खेली, मगर सम्मान का मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के मेरी भारत की बहन बेटियों के साथ उनकी इज्जत आबरू के खिलाफ कोई गलत बात करे। और उन्होंने जो टिप्पणी करी है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत घटिया है। और चाहे वो इस टिप्पणी को वापस ले लें, माफ़ी मांग लें, मगर उनके खिलाफ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट कानूनी कार्रवाई करेगा। क्योंकि जो लोग ऐसी घटिया बातें करते हैं, जब तक उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते रहेंगे। इसलिए हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की जो लीगल टीम है इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, एफआईआर दर्ज करवाएगी, गिरफ्तार करवाएगी। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का स्पष्ट कहना है जो भी बहन भाई इसमें आगे आना चाहता हो हमसे संपर्क करे, उसकी तरफ से भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं लीगल टीम के द्वारा। सर, मेरा आपसे ये सवाल था कि कर्नाटक विधानसभा में वसुवध अधिनियम पारित कर दिया गया है, जिसको कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर का भारी विरोध झेलना पड़ा है। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी हमेशा ऐसे तानाशाही से ही बिल पास करती आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? गोवंश की हत्या बंदी की बात को लेकर पिछले 60 साल से आंदोलन चल रहे हैं। 1962 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में पार्लियामेंट के ऊपर। कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों लाखों संत देश के गौभक्त इकट्ठे हुए थे। इंदिरा गांधी ने उनको गोलियां चलवाई थी, शहीद कर दिए थे बहुत संत। तब से लेके ये मांग चलती आ रही है कि हिंदुस्तान में गौ माता को माता के रूप में पूजा जाता आ रहा है। इसलिए हमारा ये एजेंडा शुरू से रहा है। धारा 370 राम मंदिर, गोवंश की हत्याबंदी का कानून कर्नाटक सरकार ने पास किया है। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं।